यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्यो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षये। वेद के जानने वाले जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को ओंकार कहते हैं और आसक्ति रहित यत्नशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं उस परम पद को तेरे लिए संक्षेप से मैं कहता हूं। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति, वदन्ति का मतलब कहते हैं, गाते हैं, बोलते हैं। शास्त्र यह वेद, वेदविद जो वेद को जानता है वह जब उस ओंकार का उस अक्षर को कहता है, पर कैसे कहे? वीतराग होके। विशन्ति यद तयो वीतरागा, वीतराग होकर कहे। वीतराग किसको कहते हैं? जिसे न द्वेष और न जिसके चित्त में कोई राग हो उसे कहते हैं वीतराग। चित्त एकदम चित्त पारदर्शी और साफ करके रखा है जिसने। ममत्व नहीं, द्वेष भी नहीं, राग नहीं, आसक्ति नहीं, द्वंद्व नहीं है जिसके चित्त में। वीत राग हो ओंकार कहे। अब साधकों को इस मार्ग में लगाना है तो हमने ओम सिखाया, श्वास भरो, ओम बोलो, श्वास भरो, ओम बोलो, और तुम्हें लगा हमें प्रणव आ गया करना, हमें अब आता है प्रणव। प्रणव इसको नहीं कहते। बिना प्राणायाम का नाम लिए हुए आपसे प्राणायाम करा लिया। जब आपसे ये कहा कि लंबा श्वास पहले भरना फिर ओंकार को कहना, साधारण सहज किया। और मैंने ये देखा, जब जब हमने प्रणव का अभ्यास कराया तब तब मैंने ये देखा लोगों का ओम बोलने में तो बड़ा जोर जाता है। Their whole attention is on chant of Om, not on the breath. श्वास लंबा गहरा भरे बिना ही ओम बोलने में उनकी रुचि रहती। सच कहूं तो लगता है ये भगवान सामने बैठ के सिखा रहे हैं तो इन लोगों का ये हाल है। जो लोग ये कहते हैं कि बिना गुरु के ही हम प्राप्ति कर लेंगे तो ये तो 8वां अजूबा होगा भाई। उच्चारण महत्वपूर्ण नहीं है, उच्चारण से भी ज्यादा आपका दीर्घ श्वास भरना, आपका लंबा श्वास भरना ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। श्वास लंबा भरते हैं जब प्राण वायु फेफड़ों में जाती है, जब ऑक्सीजन की मात्रा आपके रक्त में जब जाती है ज्यादा, तो आपके मस्तिष्क के तंतु भी जागृत होने लग जाते हैं। उसके बाद जब ओम की ध्वनि आप करते हैं तो इस ओम की ध्वनि को सुनना, महसूस करना, और इस ध्वनि के द्वारा तुम्हारे मस्तिष्क में परिवर्तन आते हैं, बायोकेमिकल चेंजेस तुम्हारे शरीर में आती हैं, तुम्हारे मस्तिष्क में आती हैं, और इसके लाभ इतने गहरे हैं। पर लोग ओम भी ऐसे, क्या बोलूं, गधे की तरह आलाप रहे होते हैं कि लगता है इनको चुप करा दो। एक सज्जन ने एक बार मेरे से कहा कि गुरुमा आप तो कितना आसान आसान सब कुछ बताते हो। मैंने कहा इतना आसान बनाती हूं और तुम गधों से वो भी नहीं होता। कि तुम्हें ये मालूम मैंने तो आसान किया, किस लिए?
ताकि कठिन रहेगा तो तुम्हारे बस का नहीं होगा। और सबसे बड़ी हैरानी तो यही है हमें कि तुम स्वीकार तो करते हो कि हम इतना सहज बता रहे हैं, पर इसका क्या कि इतने सहज सुनने के बाद भी आप उसको ठीक तरह से कर ही नहीं पाते। उसका क्या? यहां पिछले दिनों हमने एक प्रयोग कराया था जिसमें कुछ एक साधकों को लिया गया उसमें, और इन 31 साधकों में से भी फिर छंटनी करके कुल 18 साधक बचे थे। और उन साधकों को जो प्रिलिमिनरी चीज़ें होती हैं सिर्फ उतनी ही भर कराई। और उसका सबसे जो पहला सबक था वो ये कि शरीर बैठना कैसे चाहिए। सीधा होना चाहिए। सीधा किसको कहते यही नहीं पता। श्वास गहरी होनी चाहिए। श्वास गहरी किसको कहते यही नहीं पता। अभ्यास क्या करेगा, कैसे करेगा? और सच कहूं तो आजकल हम किसी को देखे ना आंख बंद करके ऐसे बैठा है बस, तो लगता है डंडा मार के उठा दें इसको। तंद्रा में होगा या विचारों में खो जाएगा या लय हो जाएगा। और सत्य तो यह है, अगर आपका प्रारंभिक प्राणायाम ही सही से हो जाए, इतने से ही आपके स्वभाव में, आपके आचरण में ऐसी तब्दीलियां आती हैं, ऐसे परिवर्तन आते हैं कि जो परिवर्तन सोच सोच करके भी तुम नहीं ला सके थे वह परिवर्तन भी हो जाते। The science of breath and utilizing this breath to transform your mind and body, वीतराग होकर ओम का उच्चारण करे, वीतराग होकर। मन कहीं बंधा नहीं, मन कहीं अटका नहीं है। फिर पीछे श्लोकों में, पिछले अध्यायों में भगवान कह चुके हैं, एक ऊंचे आसन पर, ऐसे आसन पर जो ऊंचा ना हो नीचा ना हो, उसमें बैठे, आसन में बैठे, शरीर को सीधा रखे और अपनी पूरा ध्यान भ्रू मध्य में रखे और श्वास को गहरी करे। और फिर प्राण अपान समो कृत्वा, प्राण को अपान में मिलाए, अपान को प्राण में मिलाए। जितना सुनना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी आपका अभ्यास होता है। और अगर आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो बस ये है कि जानते बहुत कुछ हैं पर हैं अभी भी अज्ञानी। तो ये दो किस्म के अज्ञानी होते, एक जो कुछ जानते नहीं, एक जो ज्ञान की बड़ी बातें जानते हैं। इतनी जानने लग गए हैं कि अगर माइक दे दो तो प्रवचन करने लग जाओ, पर जिंदगी के पाठ में फेल होते हैं। भगवान कह रहे हैं, इस परम अक्षर को, इस परम अक्षर ओम को जिन लोगों ने वेद को जाना है, उन लोगों ने यह कहा है, उन लोगों ने यह बताया है कि यत्न करते हैं, यत्नशील होकर महात्मा जन इस अक्षर में प्रविष्ट होते हैं। और इस अक्षर में प्रविष्ट होने की चाह रखने वाले ब्रह्मचर्य में होते, ब्रह्मचर्य को धारण करते। अब ब्रह्मचर्य किसको कहते? स्त्री और पुरुष के संबंध का न होना, माने मैथुन का न होना ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य शब्द का बाहरी अर्थ है। ख्याल रहे, शरीर का संसर्ग, शरीर का मिलाप बाद में होता है। पहले मन चंचल होता है, पहले मन में तरंग उठती है तो कर्म होता है।
ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ यह है कि जिसका मन ब्रह्म में स्मरण में, ब्रह्म के स्मरण में लीन है, जिसका मन ब्रह्म के चिंतन में है, उसके मन में देह के लिए जब तरंग ही ना उठेगी तो अपने शरीर और मन की सुख संतुष्टि के लिए अन्य किसी दूसरे शरीर की चाह क्यों उठेगी? ब्रह्मचर्य का अर्थ ये नहीं है कि आपने अपने आप को अपोजिट सेक्स से दूर कर लिया या आप सेक्सुअल एक्ट में नहीं जाते हैं, पर आपका मन उछाल रहा है, तरंगे मार रहा है, बिदके हुए घोड़े की तरह जबरदस्ती जिसको अपनी वासना को दबाना पड़ रहा है, उसको ब्रह्मचारी नहीं कहते। ऐसे ब्रह्मचारी तो जल्दी ही धूर्त हो जाते, धूर्त हो जाते। काम सुख, काम की उत्तेजना, शरीर में काम का जागरण प्राकृतिक है। और जिसने संसार के ये सब सुख देख लिए, शरीर के सुख देख लिए, काम व्यवहार का सुख देख लिया, बिना उसे बुरा या अच्छा कहे उस अनुभव से गुजर गया, और अब वो कहता है कि ये तो क्षणिक सुख देता है और मुझे अब क्षणिक सुख की कामना नहीं है, मुझे तो उस अनंत सुख की कामना। ऐसे व्यक्ति को अब शरीर के तल पर उत्तेजना चाहिए नहीं, और जिसका चित्त विश्रांत रहता है उसी को हम ब्रह्मचारी कह सकते हैं। शास्त्र में, तंत्र के शास्त्र में तो यहां तक वर्णन आया कि यह भी संभव है कि चित्त विश्रांति में है, पूरा चित्त पूरा विश्राम में है। चित्त में देह से कोई बड़ा आनंद मिल जाएगा ऐसी भी कोई चाह नहीं है, ऐसी भी कोई कामना और ऐसी कोई कल्पना भी जिसको नहीं है, परंतु उसके बावजूद संतान उत्पत्ति हेतु अथवा तंत्र की साधना करने हेतु वो स्त्री अथवा पुरुष का अगर संसर्ग होता भी है तो उसको भी वह संभोग नहीं, उसको भी वो मैथुन कहते हैं। और मैथुन और संभोग में बहुत बड़ा भारी फर्क है। संभोग है शरीर से शरीर का मिलाप, मैथुन है जहां यह शारीरिक मिलाप भी साधना का एक हिस्सा होता है। एक छोटा सा बस सूत्र देती हूं, क्योंकि अभी तुम लोगों के मस्तिष्क ऐसी बात को शायद समझने और सुनने को तैयार नहीं है, तो समय आने पर बीच बीच में मैं कोई कोई सूत्र देती हूं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बात करी है केवली कुंभक की। तंत्र में शिव ने उमा को यह साधन दिया था कि जिसके प्राण भ्रू मध्य में स्थित हों, ऐसा पुरुष अपनी भार्या, अपनी स्त्री के शरीर में अपने आप को स्थापित कर ले तो भी उसका वीर्य स्खलित नहीं होगा, क्योंकि प्राण तो सारा उसका भ्रू मध्य में। शिव कहते हैं देवी, ऐसा योगी और योगिनी का जो मिलाप है यह भगवदीय होता है। मिलाप कैसा? मन में कामना नहीं, वासना नहीं, तरंग नहीं। शिव पार्वती पति पत्नी है, और कुछ एक साधनाएं जो हैं वो पति पत्नी के लिए ही फिर तंत्र के शास्त्रों में उपलब्ध है। जहां स्त्री और पुरुष, यह पति और पत्नी एक दूसरे के समक्ष हैं, पर ध्यान सारा भ्रू मध्य में, प्राणायाम चल रहा है, प्राण स्थित हो रहे, मन विश्रांति में है, और ऐसे समय पर उनका दैहिक समागम होगा।
समागम होगा। चूंकि ऐसे सूत्रों का कुछ लोगों ने अपनी वासना की पूर्ति के हेतु उपयोग करना शुरू कर दिया, इस कारण से तंत्र के ऐसे जो सूत्र हैं, ऐसे जो क्रम हैं, उनको सार्वजनिक चर्चा में नहीं लाया जाता। ऋषि यहां आपको श्रृंगार रस का ज्ञान देने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन इसी श्रृंगार रस में से श्रृंगार हटाया तो इसी को उन्होंने ब्रह्म रस बनाया। तंत्र के शास्त्र ये कहते हैं कि जिसका चित्त विश्राम में है, जिसके चित्त में वासना नहीं है, जिसके चित्त में देह की आसक्ति नहीं है, जिसके देह में अपनी देह के लिए भी आसक्ति नहीं है, ऐसा व्यक्ति जब मैथुन में जावेगा, मैथुन माने क्या, जहां आप अपने इस मेडिटेटिव सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसे हम कहेंगे मैथुन। देयर इज अ डिफरेंस, बिग डिफरेंस। मैं एक उदाहरण देती हूँ छोटी सी। एक महात्मा के पास एक आदमी लड़का है गया, वो कहने लगा कि मैं बड़ा दुखी हूं, बहुत गमगीन हूं मैं, मेरी प्रेमिका ने मुझे छोड़ दिया। महात्मा ने कहा, भाई ये प्रेमिका तुझे छोड़ गई तो क्या हुआ? क्या हुआ? तू जवान है, तू सुंदर है, तुम्हें और कई स्त्रियां मिल जाएंगी। कहते पर पता नहीं है, कोई स्त्री मेरी तरफ आकर्षित ही नहीं होती। महात्मा ने उसको एक ग्रंथ पढ़ाया और उस ग्रंथ में विवेचना ये थी कि जो व्यक्ति शरीर को प्राणमयी कर दे, उसके शरीर में सैकड़ों कामदेवों जैसी रोशनी आ जाती। एक नहीं, सैकड़ों कामदेव जैसी रोशनी आ जाती। अभी तो शरीर खाली तुम्हारा हड्डी मांस का है, प्राण कहाँ है? वो तो सुप्त हुए पड़े हैं। तो बोले इन प्राणों को जगाए और शरीर कांतिमय हो जाए। और ऐसे पुरुष पर सैकड़ों हजारों अप्सराएं भी समर्पण करने को तैयार हो जाती। उसने कहा, बेटे तुम इसका अभ्यास शुरू करो। इसको करते करते तेरे अंदर का जो वो नेचुरल मैग्नेटिज्म है वो जगने लग जाएगा, और तू एक क्या सैकड़ों स्त्रियां तेरे पीछे आएंगी। तो स्त्रियों के मोह में, स्त्रियों के लोभ में, उस प्रेमिका ने जो छोड़ा उसके दुख के कारण उसने महात्मा के इस वचनों को सुना। वो कहते, ठीक है महाराज, ये तो आपने बहुत बढ़िया बात बोल दी। नहीं तो मैं तो जिस भी लड़की से प्रेम करना चाहता हूं, या तो वो मुझे देखती नहीं है, या वो राखी लेके आती है कि मेरा भाई कोई नहीं, तो मेरा भाई बन जा। मुझे तो कोई स्त्री ऐसी मिलती ही नहीं, मेरी और कोई अटेंशन ही नहीं देते। बोले तेरे में है क्या? तुझे कोई क्यों देखे? क्या है तेरे में? क्या है तेरे व्यक्तित्व में? वो जो श्लोक उसने पढ़ा, योग का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें यह श्लोक का हिस्सा है, जिस ग्रंथ का यह हिस्सा है, तो उसका अभ्यास शुरू हुआ। तो उन्होंने उसको सब क्रम जो है वो शुरू करा दिया। आसन करा, मुद्राएं कराने लगे, प्राणायाम कराने लगे, और वो बहुत बहुत डेडिकेटेड होके इसको करता है। कुछ 6 महीने निकल गए। अब पहले पहले तो जो मन उसका भटका और बेचैन था वो ठीक हो गया। 6 महीने बाद जाके एक दिन वो कहता है कि गुरुदेव एक बात पूछनी है। बोले आपने जो मुझे श्लोक पढ़ाया था वो तो सत्य है, ऐसा मैं समझता हूं, पर मेरे मन में एक इच्छा ये जग रही है कि जिस अपने इस मैग्नेटिज्म को मैं जगाने के लिए शरीर को प्राण की ऊर्जा से भरने और सैकड़ों कामदेवों का तेज मेरे शरीर में आ जाएगा, ऐसी लक्ष्य को रखते हुए जिस अभ्यास को मैं कर रहा हूं, इस अभ्यास को करते 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 तो मेरा तो मन अजब अजब सा ही होता जा रहा है। बोले कैसा होता जा रहा है? बोले मुझे तो अब कोई भी लड़की औरत को देखने की इच्छा ही नहीं हो रही।
तो आप कहते हो ऐसा करोड़ों कामदेवों की कांति जग जाएगी, तो बात नहीं समझ लगी। मुझे तो अभी थोड़ा ही समय हुआ है और पहले से ही मेरा मन उठ रहा है, और अगर इसका अभ्यास मैंने ज्यादा कर लिया तो मेरा मन तो परमानेंट उठ जाएगा, तो मेरे शरीर का प्राणमयी हो जाना और करोड़ों कामदेवों की रोशनी और कांति मेरी देह में आ जाएगी, तो फिर उसका क्या फायदा हुआ। महात्मा जी ने कहा, बेटे 6 महीने बाद बात करेंगे, अभी नहीं। 6 महीने और निकल गए। रोज गुरु के पास बैठ के अभ्यास करता रहा। अभ्यास करते 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 अभ्यास योग युक्तेन, नतीजा चित्त ठहर गया। नतीजा चित्त में सहज से ब्रह्मचर्य की स्थिति बन गई। तो समय अनुकूल देखा, शिष्य की योग्यता भी देख ली, नाप ली, भांप ली, तो ये महात्मा जी ने खुद ही 2-4 अपनी दूर दराज की जो शिष्याएं थी, जो सुंदर सुंदर वाली, उनको कहा कि बेटे जरा आ जाना, आज एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट है। आई बोले, ये जब बैठा हो, जब ये उठे तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद इसके पास प्रेम का प्रस्ताव लेके जाना है। लड़कियों को वैसे भी विवाह करना था और लड़का तो योग्य था ही। बोले, अगर तुम में से किसी का आपस में बात बन जाए तो हम बड़े प्रसन्न कि दोनों शिष्य और शिष्या योगी है, साधक है, आपस में विवाह हो जाए तो नथिंग लाइक दैट। और अगर कुछ और हो जाता है तो भी बहुत बढ़िया बात है। तो लड़कियां आई तो पहले दिन एक ने, दूसरे दिन दूसरी ने, तीसरे दिन तीसरी ने, चौथे दिन चौथी ने, 5वें दिन 5वीं ने। 6ठे दिन में वो अपने गुरु के पास आया और आके कहता है, गुरुदेव मैं एक बात पूछना चाहता हूं। महात्मा बोले, पूछो, क्या पूछना है। कहते, पूछना मुझको यह है कि जो मैं चाहता था वो आज हो रहा है। महात्मा जी सब समझ रहे, क्योंकि सब उन्हीं का तो किया धरा। बोले, जो मैं चाहता था वो सब हो रहा है, परंतु अब मेरे अंदर वह इच्छा ही नहीं है। अब इच्छा नहीं। हालांकि ऐसी ऐसी स्थिति जो है बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर फिर दूसरी स्थिति भी है। और दूसरी स्थिति यह है कि खैर इस नव युवक ने तो उन लड़कियों के प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए, और ये काल्पनिक नहीं, बड़ी सत्य घटना है जो आपको सुनाई है हमने। पर एक दूसरी स्थिति भी हो सकती थी। मान लीजिए वो विवाह कर लेता है तो भी वो योग भ्रष्ट नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो यह भी जानता है कि आनंद का स्रोत उसके ही भीतर है, और वो यह भी जानता है कि सिर्फ जीवन यापन हेतु मैंने किसी संगिनी को या किसी साथी को अपने जीवन में शामिल किया है, ये मुझे अल्टीमेट सुख या आनंद नहीं दे सकते। एक को पार्टनरशिप, एक कंपेनियनशिप तो है, परंतु अल्टीमेटली आई एम ऑफ दिस। समझ से, विवेक से, जागरण से, अथवा अनुभव के धक्के खाने के बाद कोई इस निष्कर्ष पे पहुंच ही जाता है कि शरीर के द्वारा प्राप्त किए गए सुख भी क्षणिक होते हैं। तो ये जो अभ्यासी है, इस अभ्यासी के अंतर ब्रह्मचर्य का सहज प्रगटाव होता है। ब्रह्मचर्य चरंती तते, उसके भीतर सहज से ब्रह्मचर्य का प्रकाश आ जाता है, करना नहीं पड़ता। You don't have to fight with the body. And know this, if you fight with your own sexual urges, it is the urges which are going to win and not your mind. You cannot fight with your body, and you should not. तते पदम संग्रहेण प्रवक्षये, जिसका चित्त विश्राम में है, जिसके भीतर ओम जैसे इस अक्षर की धारणा है
और जिसने अपने भीतर इस अभ्यास का फल पाया है, एक क्षण ऐसा आता है जो जिस क्षण में उस परम पद की जो चाह रखी थी ना, वह भी पूरी हो जाती। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्यार्धायात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणाम। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर, अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और अपने प्राण को मस्तक में स्थापन करके योग धारणा में स्थित हुआ। देखिए फिर बात आ रही है, मस्तक में प्राण को स्थित करके। इंद्रिय के द्वारों को रोके, इंद्रियों को विषयों से हटाए। पहले विषयों से इंद्रियों को परे किया, फिर इंद्रियों के द्वारों को बंद किया, फिर मन को हृदय में स्थापित किया, फिर प्राण को मस्तक में स्थापित किया। इसके बाद फिर ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहारन् माम अनुस्मरण यह प्रयाति त्यज्यन् देहं स याति परमां गतिम। जो पुरुष ओम ऐसे एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अभ्यास की पूरी जो पृष्ठभूमि है वो भगवान ने यहां पर क्लियर कर दी है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। पहला, इंद्रियों को के द्वारों को रोककर, इंद्रियों के द्वारों को रोकने के लिए बहुत से साधनाएं हैं। एक, योनि मुद्रा, दो, महाबंध, तीसरा केवली कुंभक। अब इन तीनों में से किसी एक अभ्यास को आप अगर करते हैं तो इंद्रिय के द्वार बंद हो जाते हैं।